जा रहा था बेलपूरी खा रहा था लड़की। गड्ढा गड्ढा गड्ढा। अरे मैं इस गड्ढे में गिर पड़ा हूँ, मेरी मदद करो। अरे सोनू, आज शाम जुलूस होने वाला है और नगर पालिका ने हमें रास्ते के सभी छोटे बड़े गड्ढों की जांच करने को भेजा है, तो चलो हम गड्ढा ढूंढते हैं। अरे वहाँ देखो, वहाँ एक बड़ा गड्ढा है। अरे भाई, मैं इस गड्ढे में गिरा हूँ, मेरी मदद करो। अरे लगता है कोई इस गड्ढे में गिरा है। अरे भाई, मेरी मदद करो। अरे अगर हम तेरी मदद करेंगे तो जुलूस की तैयारी कौन करेगा? हमारा काम सिर्फ गड्ढे की जांच करना है, ना कि उसमें गिरे हुए इंसान को निकालना। अरे भाई, मेरी मदद तो करके जाओ। अरे सुनो तो। ठंडा में मर रहा है। आया हो यारो, दिल अपना देखे, आंखों में चेहरा। अरे भाई, तुम मुझे इस गड्ढे से निकाल दो। ए, क्या बोलती तू? अरे भाई, आप तो मुझ पर थोड़ी रहम करो। भाई, मैं अभी अभी 3 इडियट फिल्म देखकर आ रहा हूँ। उसमें एक गाना ऑल इज वेल बहुत अच्छा है। इस फिल्म से हमें एक मैसेज मिलता है, अगर हम कोई प्रॉब्लम में है तो हमें ऑल इज वेल बोलना है। अरे भाई, मैं इस वेल में तकलीफ में हूँ, तो क्या ऑल इज वेल बोलने से तकलीफ दूर हो जाएगी? भाई, तकलीफ तो दूर नहीं होगी, पर उसे झेलने की ताकत आ जाएगी। अरे भाई, मुझ पर थोड़ी रहम करो और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। अरे कोई मुझे इस गड्ढे से निकालो। It seems someone has fallen there. Hello, who's there? मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। देखिए भाई साहब, मैं प्रोफेसर हूँ और साइकोलॉजी में डॉक्टरेट के लिए थीसिस लिख रही हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, तो क्या आप मुझे अपना कुछ समय देंगे? अरे मैडम, आप 2 घंटे 3 घंटे ले लीजिए, पर मुझे इस गड्ढे से निकालिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि आप इस गड्ढे में कब से हैं? कल शाम से हूँ मैडम। वेल, आप इस गड्ढे में कल शाम से हैं, लेकिन आपको कैसा लगता है कि आप कब से हैं? अरे मैडम, ऐसा लगता है कि मैं 100 सालों से इस गड्ढे में गिरा पड़ा हूँ। ओह माय गॉड, एक रात में 100 सालों का एक्सपीरियंस हो गया। वेरी वेल भाई, मैं आपसे बस एक और सवाल पूछती हूँ। जब आप इस गड्ढे में आए थे तो आपके चेतना के निर्बोधता में कैसी फीलिंग होती थी? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मैडम, मुझे ऐसा कठिन सवाल मत पूछिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस गड्ढे में कैसा लग रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे जीवन में जो भी होता है हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपकी इस गड्ढे में क्या अवेयरनेस है? प्लीज ऐसा डिफिकल्ट सवाल मत करिए, मैं ऑलरेडी डिफिकल्टी में हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से निकालिए।
मुझे थीसिस कंप्लीट करके जमा करनी है। आपको निकालने का समय नहीं है। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। कौन गिरा है? अरे बदमाश, तू जानबूझकर इस गड्ढे में गिरा है और पैसे कमाने का नया तरीका निकाला है क्या? मैं बदमाश नहीं हूँ हुजूर, मैं तो गांव में रहने वाला किसान हूँ। इस शहर में काम की खोज में आया था। रात में इस सड़क में अंधेरा था कि मैं इस गड्ढे में गिर गया। हुजूर, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। तू तो हमें कोई आतंकवादी दिखाई देता है। मैं जासूस नहीं हूँ हुजूर, मैंने कहा ना कि मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। पुलिस का काम होता है डंडा चलाना और चालान काटना, किसी गिरेह को गड्ढे से निकालने का थोड़ी ना होता है। अबे चल, अपना नाम बता। गंगाधर हुजूर। अरे, तेरे माँ बाप को कोई दूसरा नाम नहीं मिला क्या? गंगाधर, चल बता, तू क्या काम करता है? हुजूर, मजदूरी। किस गांव में रहता है? साहब, पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती? अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 35 साल। अरे, 35 साल का होकर भी तो इस गड्ढे में गिर गया। अबे चल, अपना निशान दिखा। क्या निशान हुजूर? पहले मुझे इस गड्ढे से तो निकालिए। मेरा काम सिर्फ चालान काटने का है, किसी गिरे को गड्ढे से निकालने का नहीं। अरे साहब, मुझे निकाल के तो जाओ। क्या? ये किसकी आवाज है? अरे, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। लगता है वो इस गड्ढे में गिर गया है। Look here, sir. I'm a student of nurse training. हेलो, प्लीज डू समथिंग। I'm trained to work only in the hospital. I don't know how to treat a patient in the gutter. Secondly, so far, I had learned only to give injection and put saline water. I cannot give you injection because you are in the gutter. I can only give you saline water bottle. Here, please take it and get well soon. I am already in the well. Please pull me out. Oh, I have to reach the hospital. I'm sorry, sir. Please help me. Please help me. यहाँ गड्ढा है और इस गड्ढे में तो आदमी भी है। हेलो जेंटलमैन, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम जॉनसन है, पाउडर वाला जॉनसन है। मैं अमेरिका से आया हूँ। मैं इंडिया के बारे में रिपोर्ट तैयार करने आया हूँ। मैं तुमसे आसान क्वेश्चंस पूछूंगा। डोंट वरी। हमारा पहला सवाल, आप मोदी और राहुल में से किसको ज्यादा पसंद करते हो? जो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालेगा, मैं उसे ही ज्यादा पसंद करूंगा। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है? अरे सर, मैं सिर्फ साइकिल पंप के बारे में जानता हूँ। अमेरिकन पंप के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ओह वेल जेंटलमैन, कोई बात नहीं। आपको बहुत थैंक यू क्योंकि आपने हमारा क्वेश्चंस का आंसर दिया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अरे अमेरिकन भैया, हमें निकाल के तो जाओ। क्या बोला? तुम्हें इस गड्ढे से निकाल के जाऊं? तो आप इस गड्ढे में गिर गए हैं। ओह माय गॉड, हम तो सोचा था कि ये आपका घर है। हमसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। ओह वेल जेंटलमैन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका कंट्री का कोई आके आपको निकाल लेगा। खैर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आपको इस गड्ढे में कलर टीवी विद रिमोट कंट्रोल की जरूरत तो नहीं? मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुम मुझे कोलेरा और टीवी बीमारी देना चाहते हो। जब भाग यहाँ से, अपने देश भाग। अमेरिकन, भाग भाग। और मेरा काम है स्पेस के बारे में रिसर्च करना। सर, प्लीज हेल्प मी। आई एम फॉलन इन दिस गड्ढा। Oh my God, you are falling in this गड्ढा।
but I am not interested to know what is on ground and underground. I am only interested to know about the space. I am supposed to land on the moon and not to go in this gadha. I am sorry. फादर जी, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। अरे गड्ढा? कौन सा और कैसा गड्ढा? ओह, इस गड्ढे से आवाज आ रही है। क्या कष्ट है बेटे? मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए फादर जी। ओ माय चाइल्ड, कितना नादान है तू। इस छोटे से गड्ढे से निकलकर इस संसार के बड़े गड्ढे में फंसना चाहते हो? ये संसार एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इस संसार में हर प्राणी फंसा हुआ है, कोई तुम्हारी तरह इस छोटे से गड्ढे में तो कोई बड़े गड्ढे में। अरे फादर जी, मुझे अपने हाथों का सहारा दे दीजिए, मैं सड़क में आ जाऊंगा। ओ माय सन, क्या गड्ढा, क्या सड़क, क्या नली, क्या खंभा, सब समान है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, एवरीथिंग इज वैनिटी। यह जीवन व्यर्थ है। मनुष्य की मुक्ति सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। माय सन, मैं तो चला चर्च में मिसा करने, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ कीजिए फादर जी। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जहाँ रहो सदा सुखी रहो। मैं इस गड्ढे में कैसे सुखी रहूंगा फादर जी? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो। सर, लगता है इस गड्ढे में गिर गया है। सर, यही जगह भाषण देने के लिए ठीक है। मित्रों, क्या यही है वर्तमान सरकार की दशा? रास्ते के गड्ढे में गिरने से न जाने कितने लोग मर गए, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। जिस जनता ने इसे चुना, आज वही जनता गड्ढे में गिर गई है। ऐसा लगता है सरकार सभी लोगों को गड्ढे में गिरा गिरा कर जिंदा दफन कर देना चाहती है। आज यह गंभीर समस्या बन गई है, लेकिन सरकार इसके प्रति अभी भी बिल्कुल लापरवाह है। मैं सदन में इसके खिलाफ जरूर चर्चा करूंगा। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि जो भी इस गड्ढे में गिरा है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और अगर आप मुझे चुनकर सत्ता में आने का अवसर देंगे तो मैं यह वादा करता हूं कि सभी गड्ढों को पाट कर समतल बना दूंगा। मित्रों, मैं एक बात सर, समय हो गया, आपको चुनाव प्रचार के लिए दूसरे जगह जाना है। मित्रों, तुम्हें इतना ही कहकर अपना भाषण अंत करता हूँ। जय हिंद। बॉस्को पार्टी, बॉस्को पार्टी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? गड्ढे में ही मर गया। हे भगवान, अब इसे निकालने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे गंगाधर बाबा की मृत्यु हो गई है। अभी तुरंत उसकी मैयत निकाली जाएगी। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि अब हमारे बीच बाबा गंगाधर नहीं रहे। मैं ही सो रेस्ट इन पीस। मैं बाबा गंगाधर के नाम पर इसी स्थान पर एक स्मारक स्थल बनवाऊंगा। बाबा गंगाधर, बाबा गंगाधर अमर रहे, 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 बाबा गंगाधर अमर रहे। चुप!
तुम सब के सब ढोंगी हो। जब तक मैं इस गड्ढे में पड़े रहकर सहायता के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं इस गड्ढे में भूखा प्यासा पड़ा रहा, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। और आज जब मैं बेहोश था तो मुझे मुर्दा समझकर मेरे लिए मातम बना रहे हो। अरे मैं तो भूख प्यास के कारण बेहोश था, तुम सब तो जिंदा लाश हो। क्योंकि जो जिंदा व्यक्ति तकलीफ में है उसकी मदद के लिए तुम लोगों ने कुछ प्रयास नहीं किया। तुम सभी पढ़े लिखे हो, अलग अलग धर्म को मानने वाले हो, अलग अलग प्रोफेशन वाले हो। कोई नेता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नर्स है, लेकिन शिक्षा और धर्म का पहचान दूसरों की सेवा में है। जीवन की सार्थकता दूसरों की सेवा में है, क्योंकि शिक्षा और धर्म का चरम बिंदु इंसानियत की सेवा है। लेकिन समाज भी हमारे ऐसे व्यवहार के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें सिर्फ अपनी परवाह करनी है, दूसरों की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता। स्कूल में टीचर सिर्फ मार्क्स देखते हैं, माता पिता पूछते हैं कि बच्चा एग्जाम में कितना मार्क्स लाया। कोई कभी ये नहीं पूछता कि क्या तुमने आज किसी की मदद की। इसीलिए बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि एग्जाम या कंपटीशन में फर्स्ट आना सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरों की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम जरूरतमंदों की सहायता दिल से करते हैं तो हमें उनसे पुरस्कार मिले या ना मिले, पर आंतरिक शांति जरूर मिलती है। बाबा गंगाधर, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें अपने गलती का एहसास हो गया है। बाबा गंगाधर के, बाबा गंगाधर के, बाबा गंगाधर के। संग ढोल बाजे
तमे स्टाइल मारुछ ए नानी तमे केते धन स्टाइल मारुछ लाल जरा जरा हक्के करी मुके तमे सजे करी केते धन स्टाइल मारुछ ए नानी तमे केते धन स्टाइल मारुछ आखि थी तो गजब के तेज मन तमे मारे लागे तमे घाव करुछ ए नानी तमे इपी लागे घाव करुछ दिन को थारे तते नाय देखले मन नाय भरे तोर ब्यूटीनेस मोते मारी देला रे मुई झुरी मली तोर चेहरा खाली खाली है मनर मैना तते देखला दिन उड़ी गला चेना तते सुधरी केंदा लू जाने जाना मते पागल कलू रसी देलू जानी जानी करी फसे देलू है चमकी जाउछ गुरा गुरा मते तमे बजा करुछ हाय धांगे रे मते तमे बजा करुछ मते केते सताउछु सुंदरी ननी लो तोई दिल भितरे बसामी नाई जाई दिए तते काहे मते केते सताउछु सुंदरी ननी लो तोई दिल भितरे बसामी नाई जाई दिए तते काहे देख 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 तोर गुरा गाला मन भितरे मची देलु खला बला देख 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 तोर गुरा गाला मन भितरे मची देलु खला बला तते देखिया मेहनु पागल ए मोर बेला रे बेला केते उच्च बेला ए मोर बेला रे बेला केते उच्च बेला ए मोर बेला रे बेला नदिया के पारे पार हाय रे मोर सजनी कर गाँव रे कैसे मिले ले हमें आई बोरे सजनी कैसे बताबू दिल का हाल रे ए सनम दिल मोके कहने देना ए सनम दिल मोर कहने लेना ए सनम दिल मोके कहने देना ए सनम दिल मोर कहने लेना
डॉन बॉस्को स्कूल के द्वारा कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री सुनील शंकर खुजूर, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर रेवरेंड फादर लिनुस बेंगलेक्का, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गुमला डायसिस, और साथ ही साथ मंच में कई विद्यालय से आए हुए प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका, फादरगण, सिस्टरगण, और इस विद्यालय में आज के कार्यक्रम में शरीक इस विद्यालय के तमाम विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अभिभावकगण और मंच में उपस्थित पत्रकार बंधु, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मीगण और इस मंच में शामिल तमाम इस विद्यालय के टीचर और इस विद्यालय के तमाम छोटे बड़े बच्चे, सभी सम्मानित लोगों को हम आज के इस शुभ अवसर के मौके पर आप सभी लोगों को हम अपनी ओर से हृदय से झारखंडी जोहार और नमस्कार करते हैं। ये आज के इस कार्यक्रम में आज के चीफ गेस्ट ने अपने उद्घोषण में इस जिले के शिक्षा जगत और इस जिले में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार और इस जिले में जो शिक्षा की जो स्तर है उस पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम किया। जिला में तमाम अल्पसंख्यक विद्यालय द्वारा चलाई जा रही विद्यालय पर प्रकाश डाला है और जो आप सभी लोगों ने इनके विचारों को सुना है, मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर वीरेंद्र तिर्की ने इस विद्यालय की तमाम जो विद्यालय की आवश्यकताओं और आवश्यकता इस विद्यालय में जो एक विद्यालय में होनी चाहिए, उन तमाम बातों को आप सभी अभिभावकों को बताने का काम किया। साथ ही साथ इस आज के इस रंगारंग कार्यक्रम के मौके पर हम सभी लोग, हमारी भी एक बेटी इस विद्यालय में ये पठन पाठन कर रही है और चूँकि हम लोगों की व्यवस्था को देखते हुए हम अपनी कार्यक्रम को रद्द करते हुए ये हम ज़्यादा जरूरी समझे, चूँकि हमारी बेटी भी किसी कार्यक्रम में भाग ली थी। शायद अगर मैं उनकी कार्यक्रम को ना देखूं तो शायद उनका मन टूट जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी कार्यक्रम को देखूं, उसके बाद ही यहाँ से विदा लूँ। तो मैं अपनी बेटी का कार्यक्रम, आप लोग भी अपने बच्चों का कार्यक्रम को देखा और ये आज के इस विद्यालय के यहाँ आज विद्यालय में जो बच्चों को सम्मान मिला है, ये सम्मान के हकदार थे ये बच्चे और उन बच्चों को वो सम्मान मिला। चूँकि कहीं ना कहीं अंधेरा में तो उजाले और तारे और सितारे की कहीं ना कहीं दिखते हैं और वही सितारों को आज 5 स्टार को आज इस डॉन बॉस्को के 5 सुपर स्टारों को आज इस विद्यालय में गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके लिए इस विद्यालय को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे होनहार छात्रों का जन्म आप लोगों ने दिया है। आशा करते हैं कि यहाँ और भी बच्चों को ऐसा होनहार बनाइए कि वो स्टार ही नहीं बल्कि सुपर स्टार बने। लेकिन यहाँ आज झलकी और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने सोचा कि पूरे भारत को हम देखेंगे, लेकिन चंद राज्यों को ही हमने देखा और आप सभी लोगों ने देखा। ये राजस्थान से होते हुए असम तक और असम से होते हुए ओडिशा तक
और उड़ीसा से होकर के फिर झारखंड तक का ये सांस्कृतिक की झलकियाँ आप सभी लोगों ने देखा, हमने भी देखा है। लेकिन एक ऐसी शब्द और ऐसे व्यक्ति को हमने देखा और नाम भी उसका गंगाधर। ये बात सत्य है कि शायद नाम कुछ और होता तो कुछ और बात होती, लेकिन यही भारतवर्ष है और इसी भारतवर्ष में हर पाप किए हुए लोग गंगा में ही धुलते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का नाम भी गंगाधर रखा गया। खैर ये तो एक नाटक था और भारत, हिंदुस्तान, इंडिया सभी लोग उस पवित्र नाम को हम लोग जानते हैं कि गंगा, भारत में गंगा जहाँ है हर पाप करने वाली की मुक्ति वहीं मिलती है। चलिए, एक गंगा के नाम से आज यहाँ जो नाटक रखा गया, मैं अपनी बातों को कहूँ कि ये भारतवर्ष और भारतवर्ष को किसने बनाया और भारतवर्ष को पढ़े लिखे हुए लोगों ने इस भारतवर्ष को बनाया है। उनकी सोच थी कि भारतवर्ष हम बनाए, इंडिया हम बनाए, हिंदुस्तान हम बनाए और ये भारत बना। भारत के बाद ये हम जिस राज्य में रहते हैं ये भी राज्य बने और ये राज्य भी बना, झारखंड राज्य बना और झारखंड राज्य के बाद ये पढ़े हुए लोगों के हाथों कर कमलों झारखंड राज्य बना। झारखंड राज्य के बाद ये गुमला जिला भी बना 83-84 में और 83-84 के बाद 2001 में ये डॉन बॉस्को विद्यालय भी बना। और ये कितना खुशनसीब है वो लोग जो आज स्टार ही नहीं सुपरस्टार के रूप में यहाँ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप सभी लोग यहाँ अभिभावकगण हैं, हर धर्म समुदाय के लोग हैं और हर धर्म समुदाय के लोग, ये देश की ही बनावट कुछ ऐसी है, राज्य की ही बनावट कुछ ऐसी है, जिले की ही बनावट कुछ ऐसी है कि ये भारतवर्ष सभी जातों को, सभी धर्मों को सम्मान देने वाला ये देश है और सभी को सम्मान देना ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हम सभी लोगों को निभाना है। मैं आप सभी तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी छात्र छात्राएं इस विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये विद्यालय निरंतर आगे बढ़ते जाए और जो एक नाट्य में ये दिखाया गंगाधर को, वैसा भारत तो नहीं है, वैसा झारखंड भी नहीं है और ना ये गुमला है और ना ही गुमला के रहने वाले लोग हैं। कहीं भी कोई गंगाधर कहीं गिर जाए तो हमको लगता है कि लोग उठा के खड़े कर देंगे, लेकिन खैर ये नाटक था और वैसा भारत नहीं है, ना झारखंड है, ना गुमला है और ना गुमले के बसे शहर और ना गांव है। मैं चाहूँगा कि ये शहर को, हम लोगों को, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, हम लोगों को सामाजिक समरसता, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत बनाए रखना है और हम लोगों को एक लोगों को संदेश देना है। जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी
सी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा, खुशियाँ झूम लूं या लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा। दूर से टूटी पतंग जैसी थी जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा, खुशियाँ झूम लूं या भारत हमेशा से शांति का दूत रहा है। आपसी मतभेद भुलाकर हमने विश्व को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। यहाँ हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं।
बांध मेरे बसते कल कहाँ बताओ जाने तू फिर खो गए रास्ते चले हम जो बीड़ा उठाकर पीछे मुड़ के ना हम देखेंगे मेरा सब कुछ हमारे तुम्हारे इधर सारे बनके बंजारे चले यो बंजारा दिल हमारा दिल हमारा है यो बंजारा रे यो बंजारा दिल हमारा दिल हमारा है परवा चलते रहे यो बंजारा दिल हमारा है यो बंजारा रे यो बंजारा दिल हमारा है परवा चलते रहे सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो चलते शरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे कटते नहीं जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है ऊंची उड़ाने हैं ऊंचे इरादे हैं हम तक की तस्वीर है सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे उफ ये चट्टान रोज कोई ना कोई इससे टकराकर गिर जाता है काश कोई इसे तोड़कर यहाँ से निकाल फेंके तुम कौन हो मैं मूर्तिकार हूँ पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ तो आप इस पत्थर को तराश कर यहाँ एक मूर्ति बना दो ठीक है मैं रातों रात इस चट्टान को तराश कर यहाँ एक मूर्ति बना दूंगा बच्चों तुम घर जाओ
तो सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों का ही हक है, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, हम सब अल्लाह की ही देन है। धर्म के नाम पर इंसान भारत को तोड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है। In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, इस संसार में ईसा मसीह से बड़ा गॉड और कोई नहीं है। ईसा मसीह सबसे महान है। क्या भारत माता को हर धर्म एक मूर्ति समझकर उससे खिलवाड़ कर सकता है? Bright as the morning star. अरे ये तो भारत माता की मूर्ति है। भारत माता सिर्फ हम हिंदुओं की है और किसी की नहीं। हमारे देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने स्वयं इसकी रचना की है और कोई भी धर्म से हमसे छीन नहीं सकता। क्या हक है किसी को भारत माता से इस तरह खिलवाड़ करने का? क्या इस तरह हम भारत माता को कमजोर नहीं बना रहे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की नहीं, भारत माता हम हिंदुओं की है। हम हिंदुओं की है। नहीं नहीं, हम मुसलमानों की है। नहीं, हम हिंदुओं की है। नहीं, हम मुसलमानों की है। नहीं, ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का, इस पर हम ईसाइयों का हक है। हाँ, हम ईसाइयों का हक है। तुम लोगों का नहीं, भारत माता पर हम सिखों का हक है। हाँ, हम सिखों का हक है। नहीं, हम हिंदुओं का है। नहीं, हम मुसलमानों का। देखो देखो कितना सोना। हाँ, ये वहाँ लड़ रहे हैं और इधर इनका सोना लुट रहा है।
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शहर से करेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तान नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आपसी फूट हमारी कमजोरी है, कमजोरी का कौन फायदा नहीं उठाता। पहले अंग्रेजों ने हमें कमजोर बनाया, भारत माता को सूना किया। अब क्या फिर से इतिहास दोहराना चाहते हो? क्या फिर से भारत माता मायूस हो जाएगी? अरे देखो, कोई तो इसकी हालत देखो। या अल्लाह, ये हमसे क्या गुनाह हो गया? हमारी वजह से भारत माता का नुकसान हो गया, वो सूनी हो गई। ओह गॉड, हमारी वजह से भारत माँ का यह हाल हुआ। वाहे गुरु, ये हमसे क्या पाप हो गया? हमारी वजह से भारत माता का नुकसान हो गया। हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। ये लो भारत माता का श्रृंगार। तुम्हें अपने कृत्य पर पछतावा है? हाँ, हमें अपने कृत्य पर पछतावा है। अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा समझो। मैं अभी इस मूर्ति को ठीक कर देता हूँ। आओ हम सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहें और आपस के झगड़ों में भारत माता को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आओ भारत माता को सजाएं और इसकी वंदना करें। Again, bomb blast somewhere? I am fed up of hearing the sound of bomb blast and guns. I am terribly afraid of those of all scenes of war. Is there someone who can help me to attain peace in my life? What happened? You look so frightened. Is there anything I can do for you? I want only peace and nothing else. It is my desire to see my country developing in every sphere of life. What a world we are living in. Though I am a scientist, I cannot do any experiment. Please save me. I cannot work peacefully in the field because of war.
My life is in danger. How can I treat my patients? We cannot study because of war. What will happen to our future? All classes are disturbed because of the war-like situation. How can I impart education to my students? All of us are facing the same difficulties and problems of the war. Is there any solution to the war? The father of our nation, Mahatma Gandhi, emphasized on using noble means such as Satyagraha and Ahimsa for arriving at peace at the world level. If all of us follow his principles, together we can create a peaceful ambience in our country where every citizen is respected. War causes only destructions. It does not give solution to any problem. If we indulge in fights and quarrels, we will remain only on earth, but if there is peace, unity and well-being in our country, we can even go to the moon. कसके जूता कसके बेल्ट उसके अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा चले रहो उम्मीद का इशारा चले रहो सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये 100 पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते हैं चले रहो उम्मीद का इशारा चले रहो प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीधी तब तक मार रट्टा मार पटक पटक के साल गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से टूटा खिस खिस के भेजा कर ले दे यार रट्टा किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार तक तो ब्रेक को दौड़ा उसको चाबू मार 2 बार रट्टा मार लगे मेरे क्या लेगा क्या तू खास चक्कर के पीछे दौड़े जीता यार रट्टा तो जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला के आगे अंबर पना ही मांगे
सुनाओ। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज दिल टूटा है तो क्या हुआ, दिल से धड़कन जुदा है तो क्या हुआ। आज दिल टूटा है तो क्या हुआ, दिल से धड़कन जुदा है तो क्या हुआ। हौसला ना हारेंगे, ताकत हम दर्शाएंगे, हिम्मत और परिश्रम से अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे। सोचा कहाँ तारे जो ये जो हो गया, आना कहाँ तारे जो ये जो हो गया। उनका बोला है सबको होश में, कथा बनी है अपने लाश में। बादल पिता है या छुपाता है, अब तो भैया कभी अपनी ये नाव है। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है उनपे हम नाज है। जाने हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, हम चार साल हम इश्क बात दिलवाना।
2024. I am happy to announce to you that our school was rewarded B grade after school review process, namely Don Bosco for excellence by the evaluation team called Adhyayan from Mumbai. The staff and students, I am indeed privileged and blessed to work with highly dedicated solutions, teachers and staff. Each year, with the passage of time, we see that our planning, hard work and collaborative efforts have borne fruits. We are focused on the holistic development of the students. The school at present has 1,265 students, 33 teachers, 5 office staff and 25 supportive staff on its rolls. New infrastructure. The Dream Garden was an important project which we were determined to complete. Finally, it was inaugurated by none other than our beloved MLA Shri Bhushan Tirki on 31st January 2022. Today, the school has grown into a mighty structure. Last year, on 16th December 2022, Reverend Father Davis Maniparamban, the Provincial of Delhi Province, inaugurated the right wing of the 3rd floor. At present, we have well-equipped science labs, computer lab, well-furnished library, new school buses, audio-visual rooms, playground, football, hockey, volleyball court. The main attraction of our school is the newly laid basketball and badminton court. We were happy to have Mrs. Hemlata Boone, District Sports Officer Gumla, on the occasion of the inauguration of the basketball and badminton court on 23rd July 2023. Recently, we too completed the setting up of net fencing and cricket turf. There was a dire need of visitors' wash place in our school. Today, I would like to acknowledge that the dream of having well-furnished visitors' wash place is fulfilled with the help of none other than our beloved Shri Bhushan Tirki, MLA of Gumla. Academics. Academics achievement or academic excellence is at the heart of endeavor of all educators and academic institutions. Don Bosco School, Bamni, Gumla is no exception. Our school focuses on the holistic development of every student, but at the same time, we ensure that the academic training takes the center stage in our system. In order to ensure this, we have a well thought out syllabus of study and continuous system of assessment with a systematic scheme of written assignments, unit tests, and 2 terminal examinations. At the end of every academic year, we recognize the efforts of meritorious students by awarding them certificate on the occasion of Annual Recognition Day. The 13th batch of 100 students appeared from our school for the ICSE Board Examination 22-23. We had 100% result and all passed in first division and second division. Harsh Agrawal topped the school with 95.6% and Isha Bhumika Ekka with
94.2 stood second, and Shrishti Catherine Kirketta with 93.6 secured third position. Harsha Patel Sahu obtained fourth position with 91.1%, and Ipsa Kumari secured fifth position with 89.8%. Congratulations to all our dear teachers and students for their hard work and success. In-service teachers training program. In this changing scenario, the role of teacher is not only imparting merely knowledge to students, but also a real architect of new generation, responsible to build personality of the students. Keeping this in mind, the school conducts in-service teachers training programs on regular basis. Topics covered during this year are multiple intelligences, importance of life skills, inclusive education, classroom management, time management, and know your learner. Co-curricular activities. Co-curricular activities facilitate the development of various domains of mind and personality, such as the intellect, emotion, social engagement, morality, and aesthetics. To bring out the best in every child and develop the various hidden talents of our students. Various co-curricular activities were organized during the academic session 2022-23, such as poem, recitation, English and Hindi creative writing, painting and drawing, storytelling, handwriting competition, spell bee, debate, English and Hindi choral recitation, skit competition, general knowledge quiz, declamation, vocabulary contest, collage making competition, dry flower arrangement, and pot painting. On 3rd and 4th November 2022, the children displayed their creative and innovative skills based on scientific knowledge through science and art exhibition. It was inaugurated by Reverend Father Linus Pingal Ekka, the administrator of Gumla Diocese. Strenuous exercises and interest in games is an outlet for the vigor of youth. Ample opportunities were provided to our children to play and prove their mettle in various sports and games at school, such as inter-class football, cricket, and throwball tournament. Added to this, the school had organized Sports Day celebration on 26 November 2022, during which the students staged colorful drill display, traditional dances, and various sports events. This was an occasion for the students to prove their sports talents and caliber. Apart from intra-school competitions that are scheduled on regular basis, students are encouraged to participate in various inter-school competitions conducted at CISCE, zonal and district level. The aim is to help students understand their strength and identify what skills they need to improve to negotiate in a not easy world. Brief details is as following. Last year, our school hockey team went to Jamshedpur to play the CISCE Regional Hockey Tournament 2022. And I am proud to say that our young hockey players have won the regional championship
and have successfully defended the title for the third consecutive year under the leadership of Mr. John Walter Kujur, the sports teacher. Let us put our hands together for these champions of ours and give them a huge round of applause. Scouts and Guides. There was also a 2-day special Scouts and Guides training camp on 15th and 16th of May 2022. Sir Virender Prasad, Scout Master of Don Bosco School Hatia, was the main trainer. Scouts and Guides troops of our school took part in the National Boscori held at Don Bosco University, Assam from 29 December to 3rd of January 2023.